Hello to all the aspirants. First of all, thank you. Without any push or without any extra effort, we have got around 1500 views, which I believe it's good. It's a good start. And after reading many comments, all were positive. First of all, and the second, some of the opinions were there. Sir, you have to change a bit format by giving options, and please keep continue and all. So we are continuing that, and today is day second, and in today's let's discuss, we are going to discuss the current affairs for one liners based on 18th of Jan. मतलब जो भी 18th ऑफ जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो विल बी डिस्कसिंग अमाउंट 10 वन लाइनर्स with bit detailed solutions. So what we are waiting for, let's begin today's let's discuss on 18th January 2019 important current affairs one liners. And again, जैसे मैंने कल भी बताया, this is useful for SSC exams, बैंक एग्ज़ाम्स, इंश्योरेंस एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम, जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वहाँ वहाँ ये चीज़ पूछी जाएगी. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So the government has approved a capital infusion of Indian rupees dash in state-owned Axim Bank to expand its business. तो इसमें क्लियरली क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट ने कितना कैपिटल और इन्फ्यूज़ करा है, मतलब प्रोवाइड करा है किसको, एक्सिम बैंक को. तो व्हाट इज़ द आंसर. तो रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करे हैं 6000 करोड़ फॉर एक्सिम बैंक. क्लियर. नाउ थोड़ा सा इसमें अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़े तो द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ recapitalization bonds by the government of India to 6000 crore rupees for capital infusion in एक्सिम बैंक. और इसको दो ट्रांचेस में, मतलब दो पार्ट्स में करा जाएगा, जिसमें 4500 अभी प्रोवाइड कराए जाएंगे इन दिस फिजिकल ईयर एंड 1500 करोड़ जो कि प्रोवाइड कराए जाएंगे इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर. क्लियर. सो कैपिटल इन्फ्यूजन बेसिकली मीन्स फंड्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. इन्फ्यूज़ करा है मतलब दिया है, किसको दिया है, एक्सिम बैंक को दिया है, 6000 करोड़ का दिया है, सो दैट दे कैन डू मोर ऑपरेशंस, दे कैन प्रोवाइड मोर लोन्स और क्रेडिट्स. ठीक है. चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. अ मिनिस्ट्रियल पैनल हेडेड बाय, अगेन पूछा गया कि हु इज हेडिंग द पैनल, जो कि दैट विल एग्जामिन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेशन ऑन लॉटरी अंडर द जीएसटी एंड अदर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट. तो मतलब लॉटरी के में जो यूनिफॉर्मिटी रखनी है ऑफ टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, उसका पैनल कौन हेड करेगा. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सुधीर मुंगातीवर. So Sudhir Mungatiwar is heading the panel that needs to examine the uniformity of taxation on lottery. ठीक है. So a ministerial panel headed by Maharashtra Finance Minister Sudhir Mungatiwar will examine uniformity of taxation on lottery under GST. Clear? Now let's move on to the next one. Which state government has launched the debt waiver scheme named जय किसान ऋण मुक्ति योजना. ठीक है. जय किसान ऋण, ऋण का मतलब यहाँ पे लोन है, लोन मुक्ति योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है. डेप्ट वेवर का मतलब क्या है, जो किसानों का जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा, उसके लिए जय किसान ऋण मुक्ति योजना लॉन्च करी है किस स्टेट गवर्नमेंट ने. एंड वी आर क्लियरली एक्सपेक्ट कि अभी जहाँ पे रिसेंटली इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, सो द आंसर इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी ने लॉन्च करा 50,000 करोड़ का फार्म डेप्थ वेवर लोन स्कीम, जिसको नाम दिया गया जय किसान ऋण मुक्ति योजना. एंड इस पर्टिकुलर स्कीम से इस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 55 lakh small and marginal farmers. So one more point, all those candidates who are attending this session for the first time, please, again मैंने कल के सेशन में भी यही बताया, दिस इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा वीडियो, दिस इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा इनिशिएटिव विच वी आर डूइंग. जितने भी रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं बाय कुश सर, बाय अंतरा मैम, बाय हमारे
जो जनरल स्टडीज़ के सर हैं दिनेश सर, तो दैट विल बी ऑल वैसे ही कंटिन्यू हो रही है, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज IMBEX और IMBEX 2018-19 किसके बीच में हुई? इंडिया एंड डैश। तो विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग, या बिटवीन विच कंट्री IMBEX 2018 हेल्ड, जिसमें एक इंडिया है, दूसरी कौन सी कंट्री है? तो जल्दी से रीड करते हैं। तो आंसर टू क्वेश्चन इज द बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज IMBEX 2018-19 हुई इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइजेज नेम्ड IMBEX 2018-19 कहाँ पर हुई? चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन, चंडीगढ़। ठीक है, कहाँ पर हुई है? चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन, चंडीगढ़। क्लियर? हुई किसके बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में। चलिए पढ़ते हैं द फिफ्थ क्वेश्चन। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंक्रीज इन द ऑथोराइज्ड कैपिटल। कैंडिडेट्स, अभी हमने जब इसका पहला क्वेश्चन पढ़ा था रिलेटेड टू एक्सिम बैंक, वो था कि जो गवर्नमेंट है वो कितना एक्स्ट्रा या कैपिटल कितना इन्फ्यूज कर रही है फॉर द ऑपरेशंस, तो उसका आंसर था 6,000 करोड़। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज इन द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ एक्सिम बैंक। ना, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी और दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव। मतलब लेट से अगर एक कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 100 करोड़ का है, इसका मतलब क्या है कि वो 100 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। उसको जो भी अपना बिजनेस चलाना है वो 100 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकता। अगर उसको ज़्यादा लगाना है देन दे हैव टू टेक अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, सिंस इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल ऑफ एक्सिम बैंक फ्रॉम डैश टू डैश। चलिए इसका आंसर जल्दी से पढ़ते हैं। तो ये इंक्रीज कर दिया गया है। करेंटली मैक्सिमम कितना था? 10,000 करोड़ से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 20,000 करोड़ रुपीस। किसका कर दिया गया है? एक्सिम बैंक का। क्या इंक्रीज करा गया है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? जस्ट एक छोटा सा पॉइंट, ऑथोराइज कैपिटल इट इज द maximum amount of capital that a company can raise through the issue of shares to the shareholder. It is the maximum amount. मतलब अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़, 200 करोड़ तो 200 करोड़, उससे ज़्यादा ऑपरेशंस में वो नहीं हो सकता। क्लियर सबको? कोई डाउट हो तो डू मेल मी, माई आई डी इज gopal.anand@24/7.com। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which country took the chairmanship of G77, that is group of 77 from Egypt for 2019? अब जल्दी से पढ़ते क्योंकि सारे के सारे वन लाइनर्स है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज तो चेयरमैनशिप ऑफ ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, दैट इज G77, अब दी गई है फॉर ईयर 2019। वो दी गई है पैलेस्टीन को दी गई है, और पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट कौन है? वो है मोहम्मद अब्बास। So Palestine President Mohammed Abbas is pledged to protect the interest of all 134 countries in the UN group of 77 as Palestine took the chairmanship। और किस कंट्री से लिया है? From Egypt। Clear? Now let's do the next one। सिंपल क्वेश्चन है, द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2018। यहाँ पे पूछा गया 2018 का गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है? तो जल्दी से देखते हैं। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योही ससाक्वा। ठीक है, Yohi Sasakwa। Now let's move on to question number 8. Who became the first Indian and the youngest man to climb 7 highest peaks and volcanic summits across all the countries? तो पहले इंडियन और youngest man to climb all the highest 7 peaks and volcanic summits। तो the answer to this question is सत्यरूप सिद्धांत। ये अभी इन्होंने रिसेंटली बने हैं द फर्स्ट इंडियन एंड द यंगेस्ट मैन, सत्यरूप सिद्धांता। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। की पॉइंट क्या है? माउंटेनियस सत्यरूप सिद्धांता कॉन्कर्ड अंटार्कटिका's हाईएस्ट पॉइंट। तो अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है? माउंट सिडली। एंड आफ्टर दिस ही बिकेम, once he captured this, then he became the first Indian and the youngest ever to climb the 7 highest peaks and volcanic summits across all the continents। Clear? Now let's move to question number 9। तो अभी हमने पढ़ा था गांधी पीस प्राइज 2018 किसको दिया है? तो वो दिया गया योही ससाक्वा। अब हम बात करें कि गांधी पीस प्राइज 2017
का किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, जिसमें एक हिंट भी दिया हुआ है जिन्होंने स्टेप्स लिए फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर रूरल ट्राइबल चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज, पैन इंडिया रूरल एम्पावरमेंट, जेंडर एंड सोशल इक्वलिटी। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आंसर है एकल अभियान ट्रस्ट। किसको दिया गया है, एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया है। किसके लिए, इट हैज बीन कन्फर्ड टू एकल अभियान ट्रस्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर रूरल ट्राइबल चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज, रूरल एम्पावरमेंट एंड जेंडर एंड सोशल इक्वलिटी। क्लियर। तो 2018 का ससकवा जी को दिया गया, इन 2017 का दिया गया है एकल अभियान ट्रस्ट। क्लियर। अब चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन एंड आई गेस इसका आंसर सबको पता होना चाहिए अगर आपने पहला क्वेश्चन सही से पढ़ा है। एट विच मिलिट्री स्टेशन बायलैटरल एक्सरसाइज इम्बिक्स 2018-19 हेल्ड। तो अभी हमने पढ़ा था इम्बिक्स 2018-19 हुई किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में। अभी हुई कहाँ पे, हमने पढ़ा था चंडीगढ़ में हुई थी। कहाँ पे, इन चंडी मंदिर, यही पढ़ा था। इट हेल्ड एट द चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन विच इज इन चंडीगढ़। ठीक है स्टूडेंट्स, so students this was today's let's discuss 18 January one liners। कोई डाउट हो, कोई इशू हो, do mail me, my id is gopal.anand@247.com and if you are preparing for the upcoming banking exams then we have the best content, the puzzle and the DI books जो कि अभी हमने recently launch करी इनके second editions। then we have SBO Prime जो कि help करेगा आपको complete preparation for SBI क्योंकि practice is very 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 important। and then we have IBPS Prime as well जो कि cover करता है IPS के सारे एग्जाम्स को, PO क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क। इस बार हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सो ऑन दिस नोट ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो मेल ID बता दी है gopal.anand@247.com। जो भी फीडबैक हो शो का, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिकॉज आई रियली वांट टू डू दीज स्मॉल वीडियोस व्हिच कैन बेनिफिट द स्टूडेंट्स एंड फॉर श्योर इन वीडियोस में से मेरा एम यही है कि मिनिमम या हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करें। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रहा है, कल हम कोशिश करेंगे इसको विद इन 10 to 11 मिनट्स इसको फिनिश करें। दिस वॉज योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल, साइंस ऑफ नाउ। थैंक यू।